हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमन सर और आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं इंटीग्रेशन लॉग लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग sin x into dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम LHS से चलेंगे। तो लिखेंगे कि फ्रॉम LHS, लिखेंगे फ्रॉम LHS क्या है तो लिखेंगे इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाई 2 log sin x इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है। इसको हम लोग मान लेते हैं i। ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा पार्ट रहता है तो एक फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, एक रूल प्रॉपर्टी, कहीं पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू a, कहीं पे लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा क्या है बाबू, तो ये मेरा प्रॉपर्टी है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर से कवर कर देंगे, है ना। तो चलिए ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो लिख सकते हैं ना, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग फंक्शन में x के स्तर पे क्या डाल सकते हैं, पाई बाई 2 और माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा मेरा 0 टू पाई बाई 2 लॉग, बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस क्या होता है x, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है cos x, तो लिखेंगे cos x इंटू डी एक्स। जो मेरा रिजल्ट आया वो क्या आया, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग cos x इंटू डी एक्स। इसको हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण सेकेंड मानते हैं। इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मानते हैं और इसको समीकरण हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं, है ना। तो इसको देखो तो और आगे लेके चले तो हम क्या करते हैं कि ये लिख चुके हैं ना, यहाँ पे हटा देते हैं ये चीज। डायरेक्ट देखिए log sin पाई बाई 2 इतना हो गया, क्योंकि जगह उतना नहीं है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। ये मेरा पार्ट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लिख सकते हैं ना, समीकरण यहाँ देख लो, लिख सकते हैं ना, समीकरण फर्स्ट जोड़ समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो i प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, 2i, लिखेंगे 2i बराबर, और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन जोड़ने का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, 0 टू पाई बाई 2 चलेंगे और दोनों को लिखेंगे log एक बार sin x प्लस एक बार लिखना है log cos x, क्योंकि इसमें sin x है और इसमें cos x है। dx एक बार है तो dx एक बार लिख दिए, है ना। ये मेरा पार्ट हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि log a प्लस log b लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग लिखने का तरीका जानते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक ऐसे करके। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि log a प्लस log b बराबर होता है log a इंटू b। ये हम लोग जानते हैं कि log a इंटू b बराबर होता है log a प्लस log b। तो वही यहाँ देखो तो log a प्लस log b, तो क्या लिख सकते हैं, तो log a इंटू b लिख सकते हैं log, तो 0 टू पाई बाई 2 log, और यहाँ पे लिखेंगे sin x इंटू cos x इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, देखो तो log लिखेंगे। अब इस ऊपर भी 2 से गुना कर देते तो जाएगा ना 2 sin x इंटू cos x। अब गुना किए तो भाग भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा बाई 2 इंटू डी एक्स। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब क्या करते हैं, आप लोग को पता है कि 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या होता है, तो sin 2x होता है, क्योंकि sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू डी एक्स। तो इसको लिखने का तरीका आप लोग समझ गए, क्या लिख सकते हैं, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और log sin 2x अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं हम लोग।
चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए, तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि वीडियो आ रही है ना। हाँ वीडियो अभी आ रही है। चलिए इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग एक और जानते हैं कि अगर बट्टा में रहे, पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, तो ये आप लोग समझ गए होंगे है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, ये समझ चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। ये प्रूफ डेट, इसको भी अब लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि प्रूफ हम जानते हैं क्या करना है मुझे। इतना आप लोग नोट कीजिए। तो अब देखो, तो यहाँ 2i दिख रहा है, तो एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है कि log a बाई बी, तो इसको लिखने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं log a माइनस log b। बस वहीं पे देखेंगे log a बाई बी, इसको क्या लिख सकते हैं log sin 2x माइनस log 2। तो लिखेंगे 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और फिर से लिखेंगे log sin 2x माइनस, नीचे में log 2 दिख रहा है तो log 2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। अब इसको फिर से एक और स्टेप पे बढ़ा देते हैं, दोनों को अलग अलग खंड में, तो क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, क्या हो जाएगा log 2 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना। ये मेरा पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये इस पार्ट को हम लोग समीकरण थर्ड लेके चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। इस पार्ट को हम लोग समीकरण थर्ड ले लेते हैं। बताओ, तो इसको समीकरण थर्ड ले लेते हैं। थर्ड ले लिए। अब क्या करते हैं, इसमें से ये पार्ट है, इस पार्ट में से हम लोग देखते हैं, तो रहने दो इसको, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना log sin 2x। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि मतलब लेट sin 2x है ना, तो 2x को हम लोग t मानते हैं। क्या मानते हैं 2x को t। अब बताओ, तो t का अगर लोअर लिमिट 0 है, सॉरी x का लोअर लिमिट 0 है, तो t का भी क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे x बराबर 0, देन t बराबर क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब x का मान पाई बाई 2 डालेंगे, जब x का मान क्या डालेंगे पाई बाई 2, क्योंकि x बराबर क्या हो सकता है t बाई 2 होगा ना। जब x का मान पाई बाई 2 डालेंगे, तो बताओ तो t का मान क्या हो जाएगा, तो t का मान हो जाएगा पाई बाई 2 गुने 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बचेगा सिर्फ। तो जब x का मान पाई बाई 2 डाले, तो t का मान क्या आया पाई आया, और लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ भी क्या है 0 है। हम लोग क्या करते हैं, मान लो इसको समीकरण थर्ड मान लो, बेटर रहेगा। अब देखो, तो अगर कहीं पे इस ऑपरेशन में देखते हैं, तो इस ऑपरेशन में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 0 टू पाई बाई 2 log, है ना, साइन 2x को क्या माने हैं, तो 2x को माने हैं t, तो लिखेंगे log sin t। और dx क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बताओ तो dx क्या हो जाएगा, तो बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2 बाहर और dx बाई dt, और t का डिफरेंशिएशन 1, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू dt। बस यही dx के स्थान पे डाल देना है, हो जाएगा dt बाय 2। अब बताओ t के सापेक्ष जब चल रहे हैं तो अपर लिमिट क्या लेंगे, तो t का अपर लिमिट क्या है पाई है, तो पाई ले लेंगे। इसमें 1/2 वो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, तो 1/2 निकाल लेते हैं बाहर, तो बचेगा 0 टू पाई log sin t इंटू dt, ये बचेगा ना। चलो इसको एक बार इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं। है लंबा क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश की जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इतना हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं कि एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, थोड़ा उसकी जानकारी ले लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि लिमिट 0 टू ए, कहीं पे एफ है, एफ ए लिखा हुआ है, ए छोड़ो एक्स ही लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, ऐसा पार्ट है ना, तो आप अंदर के पार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर में अगर 0 टू ए चल रहा है ना, तो आप इसको एफ टी इंटू डी टी भी लिख सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी है, आप इसको ऐसे
लिख सकते हैं। तो बताओ, तो जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। हम लोग इसको लिखने की कोशिश करेंगे 1/2 को, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई log sin t इंटू dt। इसको लिखने का रूल 1/2 0 to पाई log t के स्थान पे सिर्फ x, तो sin x इंटू dx। इसको ऐसे लिखिएगा। फिर प्रॉपर्टी लगेगा, देखिए भाई इसमें है थोड़ा ज्यादा प्रॉपर्टी लगती है। फिर एक प्रॉपर्टी लगेगा, ये मेरा पार्ट निकल चुका है ना। फिर एक प्रॉपर्टी लगेगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 0 to a, यहाँ पे है f(x) इंटू dx। अगर ऐसा पार्ट है ना बाबू, अगर हम लोग इसमें से अगर घटा भी लें 0 to, अगर इसमें से घटाएं, इसमें से घटाएं और वही पार्ट अगर आ जाए, तो आप कुछ नहीं करना पड़ता है कि इस अपर लिमिट को क्या करना पड़ता है कि जो है तो 1/2 कर देना पड़ता है। जैसे 1 है तो 1/2, 2 है तो सिर्फ 1 बाहर हो जाएगा, 2 से 1, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ये 0 to a है, तो 0 to a में f(x) इंटू dx है। अगर इसको हम a माइनस के टर्म में लेके चल रहे हैं, इस टर्म में a माइनस के टर्म में लेके चल रहे हैं और वही मान प्राप्त हो जाए, तो आप डाल सकते हैं, सिर्फ पीछे π/2 हो जाता है। जैसे a है, हम लोग इसको a/2 के टर्म में लेके चलना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, a/2, तो 2 भाग किए हैं तो 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा f(x) इंटू dx। ये मेरा प्रॉपर्टी है, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल है, ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा। ये तभी रूल लागू होते हैं जब a में से फंक्शन घटाएंगे और मान फंक्शन ही देगा, वही मान, कोई अदर नहीं। जैसे साइन में पाई घटा रहे हैं तो साइन आना चाहिए, तो ऐसा पार्ट होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उससे आधा कर लीजिए और आधा कर रहे हैं तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। ये पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं क्या इसमें लागू होता है, तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लिखा हुआ है कि बराबर 1/2। अच्छा, इसको क्या लेके चल रहे हैं, ये इसको ना मान लेते हैं I1 लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, I1 लेके चलो, बेटर रहेगा। I1 लेके चल रहे हैं, I1 बराबर इतना हो रहा है, तो I1 यहाँ भी लिख देते हैं। I1 देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 0, बताइए तो इसको हम लोग π/2 लिख सकते हैं। अब 2 से गुना किए तो 2 से भाग भी, सॉरी 2 से भाग किए तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा। क्यों किए, क्योंकि पाई में अगर साइन पाई माइनस एक्स करेंगे, साइन अगर पाई माइनस एक्स करेंगे तो मान क्या आने वाला है, साइन एक्स यहाँ आने वाला है। तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, यही आने वाला है। तो कोई होगा, ये प्रॉपर्टी लागू होगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 π/2 अपर लिमिट और 0 लोअर लिमिट है, यहाँ पे लिख सकते हैं log sin x इंटू dx। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मान क्या आया 0 to π/2 और log sin x इंटू dx। अब बताइए इसको हम लोग क्या लेके चले थे, तो I1 लेके चले थे। तो I1 क्या आया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x इंटू dx। अब क्या करते हैं हम लोग, I1 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिख सकते हैं ना कि I1 का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं। अब बताइए I1 का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, तो ये है। तो क्या करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं, इसको मिटा दे बाबू, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब मेरा आंसर आ जाएगा, बस हो गया, यही तो काम करना था मुझे। तो I1 का मान यहीं पे कर देते, क्यों हम लोग ऊपर लेके चले, तो यहाँ पे 0 था। अब इसमें ना I1 यही था, बस I1 के स्थान पे ये डाल देना है। तो बताइए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, इसके स्थान पे क्या डलाएगा, तो 0 to π/2 log sin x इंटू dx माइनस, अब देखिए तो इसमें क्या करते हैं कि log 2 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो बचा क्या, एक बचा, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 इंटू dx, ये लिख दिए। अब क्या करते हैं हम लोग,
थोड़ा याद करो बैकअप, पीछे देखना कि यही 0 to π/2 log sin x into dx को I लेके चले थे ना। हो जाएगा 2i बराबर i माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? तो x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी एक का इंटीग्रेशन होता है x, और लोअर लिमिट 0 है, ऊपर है, अपर लिमिट पाई है, π/2 है। अब क्या करना है, यहाँ 2i में से एक i घटा लेंगे तो 2i माइनस i, तो माइनस यहाँ बचेगा log 2 और सिर्फ हो जाएगा π/2। आप खुद बताइए कि 2i में से i घटाएंगे तो i आएगा, अब माइनस π/2 पहले कर लेते हैं तो π/2 और log क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। अब बताइए ये i को क्या लेके चले थे, तो इंटीग्रेशन 0 π/2 log sin x into dx बराबर माइनस π/2 और क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, आराम से इसको घेर दीजिएगा और ये आपका क्या हो गया बाबू, यही आपका प्रूफ हो गया। एक और देख लेते हैं क्या वीडियो आ गया है ना नीचे वाला, हाँ आ चुका है। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया, यही मुझे प्रूफ करना था कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 से π/2 log sin x into dx बराबर माइनस π/2 log 2 हो गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। अगर आपके भी पास कॉन्सेप्ट है तो आप भी इस क्वेश्चन को फाइट करने की कोशिश कर सकते हैं, और फाइट करने में हमेशा और हमेशा जीत ही होगी। आपको कभी कभी हार हो जाती है तो फिर एक थॉट से की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, फिर से कोशिश कीजिए, फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक वीडियो जो लेंदी होगा उसको एक एक खंड में लेके आएंगे और आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं शुभम झा, तब तक के लिए जय हिंद।